एक बार फिर से वैदिक क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा दारा फर्स्ट के बारे में। इससे पहले साइरस की हम चर्चा कर चुके थे। दारा फर्स्ट से पहले भी साइरस के कुछ और पुत्र हुए, लेकिन वो निर्बल थे तो अच्छे से शासन नहीं चला पाए। दारा फर्स्ट जो आता है भारत के एवज में, हमने इसके बारे में पढ़ा कि दारा फर्स्ट ही एक ऐसा शासक हुआ हकमनी साम्राज्य का जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया। पिछली क्लास में हम बता चुके थे कि दारा फर्स्ट ने कंबोज तथा गांधार पर विजय प्राप्त की, यानी कि साइरस ने असफल आक्रमण किया, जिसकी चर्चा किसने की है? फ्लूटार्क ने, कि साइरस जो है वो सफल नहीं हो सका था, लेकिन साइरस का जो पुत्र था दारा फर्स्ट, उसने भारत पर एक सफल आक्रमण किया और उसने प्रथम बार में ही कंबोज तथा गांधार पर क्या प्राप्त कर ली? विजय प्राप्त कर ली थी। दारा फर्स्ट 522 में शासक बनता है और 486 में दारा फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रहे इसकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इसकी जो मृत्यु है वो हुई थी एक युद्ध में, और जो युद्ध इसने एथियन के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध के बारे में हम बता चुके थे कि मैराथन की जो लड़ाई होती है उसी में दारा फर्स्ट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात कर लेते हैं मैराथन की लड़ाई। मैराथन का युद्ध, मैराथन का युद्ध लड़ा गया 490 ईसा पूर्व। किनके मध्य हुआ? दारा फर्स्ट तथा एथेनियन, एक यूनानी शासक है, एथेनियन यूनानी शासक। इन दोनों के मध्य में किसका युद्ध लड़ा जाता है? मैराथन का युद्ध लड़ा जाता है। 490 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया दारा फर्स्ट और एथेनियन के मध्य, जिसमें विजय प्राप्त किसने की? एथेनियन ने विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद में इस युद्ध में हुए दारा फर्स्ट बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसकी कुछ समय बाद ही, यानी कि लगभग 486 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि आगे भारत की तरफ हकमनी साम्राज्य का कोई शासक जो था वो भारत की तरफ क्या है? नहीं आ सका, लेकिन विजित जो प्रदेश थे यानी कि कंबोज और गांधार, इनके साथ उनके संपर्क बने रहे और इन्हीं संपर्कों के एवज में एक युद्ध होगा जो आगे, जिसको जैरक्सिस जो है दारा फर्स्ट का जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी दारा फर्स्ट का उत्तराधिकारी होता है जैरक्सिस, यानी कि इसको जैरक्सिस भी बोला जाता है। जैरक्सिस ये 485 ईसा पूर्व, यानी कि दारा फर्स्ट की मृत्यु के बाद में क्या बनता है? शासक बन जाता है जैरक्सिस। काफी महत्वाकांक्षी, काफी साहसी और काफी पराक्रमी शासक हुआ है जैरक्सिस, और काफी साम्राज्यवादी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। इस समय जो यूनान का जो शासक है लियोनाइडस, वो भी काफी प्रतापी शासक हुआ करता था, और इन दोनों में पहले से ही, यानी कि मैराथन के युद्ध से लेकर के ही बदले की भावना दोनों ही साम्राज्यों में जमी हुई थी, और इसी के एवज में जैरक्सिस अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता था यूनानियों से। तो जैरक्सिस का भारत की तरफ रुख ना हो करके, और रुख कहाँ हुआ? यूनान की तरफ हुआ, और इसी रुख के फलस्वरूप 480 ईसा पूर्व युद्ध होता है, जिसको हम थर्मोपोली युद्ध के नाम से जानते हैं। थर्मोपोली का युद्ध।
किन किन के मध्य लड़ा गया? थर्मोपोली का युद्ध लड़ा जाता है लियोनाइडस तथा ज़ेरक्सिस के मध्य, तो ये बहुत ही इतिहास में काफ़ी फेमस युद्ध रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस युद्ध रहा है। इसके बारे में हेज एक इतिहासकार हुए हैं, हेज कहते हैं। हालांकि इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो काफ़ी भयानक परिणाम था। ये जो थर्मोपोली है ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एक स्थान था, काफ़ी सकड़ा स्थान था, जिसमें लियोनाइडस प्लस उसके 300 स्पार्टा सैनिक, स्पार्टा जो कि एथेंस की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। लियोनाइडस जो है यूनान यानी कि एथेंस के शासक थे। कहाँ के? एथेंस के शासक थे। और एथेंस की जो राजधानी थी वो थी स्पार्टा, यानी कि एथेंस की राजधानी क्या थी? स्पार्टा थी। और एथेंस के ही क्या थे? ये शासक थे। और लियोनाइडस प्लस उसके 300 सिपाही जो थे स्पार्टा के, वो इस युद्ध में भाग लेते हैं थर्मोपोली के युद्ध में। ठीक है, युद्ध कब लड़ा जाता है? 480 ईसा पूर्व में लड़ा जाता है। थर्मोपोली एक काफ़ी सकड़ा स्थान था जिसमें लियोनाइडस फारसी सेना को क्या कर लेता है? घेर लेता है। और फारसी सेना इनसे जीत नहीं पाती है लियोनाइडस से। तो अदम्य साहस का परिचय देते हुए लियोनाइडस ने लगभग 3 दिन तक ये युद्ध चलता है। लेकिन अंत में एक इन्हीं के विश्वासघाती व्यक्ति, इन्हीं का जो कि लियोनाइडस का साम्राज्य का एक व्यक्ति है जिसका नाम था एफियाल्टेस। एफियाल्टेस नामक जो व्यक्ति था, एफियाल्टेस नामक व्यक्ति ये कुबड़ा व्यक्ति था भाई। एफियाल्टेस जो था ये एक कुबड़ा व्यक्ति था। कुबड़ा व्यक्ति ये क्या कर देता है? ये फारसी सेना से जाके यानी कि ज़ेरक्सिस से जाके क्या है? मिलता है। और गुप्त स्थान जो एंटर की, जो थर्मोपोली का जो सकड़ा स्थान था, दो पहाड़ों के मध्य का जो स्थान था, उसमें एंटर करने का जो गुप्त रास्ता था उसकी जानकारी किसको दे देता है? ज़ेरक्सिस को दे देता है। और ज़ेरक्सिस उसी के दम पर लियोनाइडस को क्या कर लेता है? बंद चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और लियोनाइडस तथा उसके 300 सिपाही काफ़ी अदम्य साहस का परिचय देते हुए क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। शहीद हो जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में हेज नामक इतिहासकार हैं, एक हेज इतिहासकार। हेज नामक इतिहासकार हैं जिन्होंने एक काफ़ी अच्छी पंक्ति लियोनाइडस के बारे में बोली। और क्या बोला कि भाग्य ने उसे जीतने तो नहीं दिया, जीतने तो नहीं दिया, परंतु अमर ज्योति का खिताब उसे दे दिया। कहते हैं कि हेज इतिहासकार कहते हैं कि जो लियोनाइडस है उसके साहस, उसमें इतना साहस था कि जो फारसी सेना थी यानी कि ज़ेरक्सिस की जो 3 लाख की जो सेना थी, मात्र 300 व्यक्तियों ने यानी 300 सैनिकों ने उनसे ज़बरदस्त टक्कर लेते हुए 3 दिन तक उन्हें क्या कर लिया? रोके रखा। और इस युद्ध में उन्होंने हार करके भी क्या प्राप्त कर ली? विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि स्वर्णिम अक्षरों में लियोनाइडस ने इतिहास में अपना क्या है? नाम दर्ज करवा दिया। तो हेज कहते हैं कि हार तो हुई
उसके भाग्य में हार तो लिखी थी, यानी जीत नहीं लिखी थी, परंतु उसका जो नाम था वो क्या हो गया, अमर हो गया। उसे हमेशा क्या रखा जाएगा, याद रखा जाएगा इतिहास के पन्नों पर। इसके बाद में लियोनाइडस का एक सैनिक होता है जिसका नाम है थेमिस्टोक्लीज, यानी कि जो युद्ध होता है, यानी कि जब लियोनाइडस मारा जाता है, शहीद हो जाता है, तो लियोनाइडस का एक सेनापति है जो नौसेनापति, यानी कि नौसेना का सेनापति थेमिस्टोक्लीज थेमिस्टोक्लीज नामक जो है व्यक्ति, यानी कि नौसेना का सेनापति था, किसका, लियोनाइडस का। लियोनाइडस का क्या था, थल सेना का यानी कि जल सेना का सेनापति था लियोनाइडस का। और जेरक्सीस की जो सेनापति थी वो एक महिला थी जिसका नाम था आर्टेमेसिया, यानी कि लियोनाइडस का जो सेनापति था थेमिस्टोक्लीज, यानी कि जेरक्सीस का जो नौसेनापति है, नौसेनापति जो था वो था आर्टेमेसिया। ये काफ़ी फेमस महिला रही है और ये नौसेना अध्यक्ष भी थी जेरक्सीस की, तो नौसैनिक सेनापति थी आर्टेमेसिया। और जो लियोनाइडस है, लियोनाइडस का जो सेनापति नौसेनापति है, नौसेनापति वो है थेमिस्टोक्लीज। ये लियोनाइडस का क्या था, सेनापति था। तो इन दोनों में यानी कि समुद्री युद्ध होता है, समुद्री युद्ध, और उस युद्ध का नाम है सलामिस्की लड़ाई। क्या नाम था भैया, समुद्री युद्ध होता है दोनों के मध्य, समुद्री युद्ध, जो कि बाद में होता है कब, 485 ईसा पूर्व, यानी 480 में किसका युद्ध होता है, थर्मोपोली का युद्ध होता है। 485 ईस्वी में जेरक्सीस क्या बनता है, शासक बनता है, लेकिन 480 में थर्मोपोली का युद्ध होता है। तो युद्ध में जब लियोनाइडस हार जाता है और सभी शहीद हो जाते हैं, तो जो लियोनाइडस का जो सेनापति है थेमिस्टोक्लीज, वो समुद्री युद्ध में भाग लेता है और युद्ध का नाम है जो सलामिस्की का युद्ध। ये सलामिस एक सागर है और सागर का ही नाम है, उपनाम है। तो वहीं पर उसमें जल सेनाओं में क्या होता है, बहुत ही भयानक युद्ध होता है, जिसमें विजय कौन होता है, थेमिस्टोक्लीज जो है ये विजय प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। और इस युद्ध में जेरक्सीस इतना परेशान किया यूनानी सेना ने कि इस बार जब वो नौसेना हार जाती है जेरक्सीस की, तो वो क्या है, वहाँ से छोड़ करके वापस से क्या आ जाता है, फारस में आ जाता है और दोबारा से आक्रमण नहीं करता। तो ये कहानी थी किसकी, दारा फर्स्ट और जेरक्सीस के मध्य। इसके बाद में आगे की जो हकमनी साम्राज्य का जो अगला शासक जो बनेगा, वो बनेगा कौन, दारा सेकंड। दारा सेकंड है वो हकमनी साम्राज्य का क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। दारा सेकंड, यानी कि ये जेरक्सीस का पुत्र है और ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, अपने विजित साम्राज्यों का पर अच्छे से शासन चला पाता है, लेकिन ये कभी आक्रमण नहीं कर पाया, ना ही ये भारत की तरफ आ पाया था। इसने विजित क्षेत्रों पर अपना दबदबा बनाए रखा और आगे किसी भी प्रकार का इसने साम्राज्यवाद का युद्ध नहीं किया। नेक्स्ट जो शासक आता है वो है दारा थर्ड, दारा तृतीय।
दारा तृतीय जो है इसका नाम डराइस थर्ड भी नाम लिया जाता है। अब यूनान में इसी समय एक और नए शासक का उदय होता है और वही जेरेक्सिस का जो वंश आगे चलता है। तो फिलिप नाम का एक शासक होता है, यानी कि पहले तो वो एक क्या था, सिपह सालार था फिलिप, लेकिन बाद में एक रियासत कायम कर लेता है, एक साम्राज्य का निर्माण कर लेता है और उसी का पुत्र होगा सिकंदर, जो कि भारत पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और इधर फारस में उस समय कौन राज्य कर रहा होता है, डराइस थर्ड राज्य कर रहा होता है। और उन दोनों के जो मध्य में युद्ध होगा उसको ग्वागामेला के युद्ध के नाम से हम जानेंगे, उसकी बाद में चर्चा करेंगे ग्वागामेला युद्ध की, जो कि सिकंदर जब हम पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर को पढ़ेंगे, तो अलेक्जेंड्रिया को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ग्वागामेला के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो युद्ध दारा थर्ड यानी डराइस थर्ड और सिकंदर के मध्य हुआ था। इसमें हम जान लेते हैं कि दारा थर्ड जो है उसने भारत के एवज में क्या किया। तो भारत के एवज में दारा थर्ड जो है वो कुछ नहीं कर पाता है और ये अंतिम जो पारसिक साम्राज्य का जो अंतिम शासक भी सिद्ध होता है। ये 329 ईस्वी में ईसा पूर्व में किस युद्ध में मारा जाएगा, ग्वागामेला का युद्ध, यानी कि ग्वागामेला के युद्ध में क्या है, ये मारा जाएगा।